हेलो डियर्स, आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग पता है, सिलेबस यहाँ पर स्टार्ट है। न्यू सिलेबस 2024 के लिए जो 2024 में पेपर देने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10 लेसन 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग, जो कि प्रश्नावली 3B स्टार्ट है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर 2023 से 2024 तक देखिए जो है कि इस बार भी 30% कटा हुआ है। इस बार भी पेपर होगा, फिलहाल कह सकते हैं, या होगा भी या नहीं भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन होगा जरूर, पूरा फिक्स चांस है, होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने जो कि प्रश्नावली बी में हमने 4 सवालें बता दी गई थी, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए 4 सवाल आपको बता दी गई थी। चलिए हम दिखा देते हैं आप सभी लोग को कौन कौन सी बताई गई थी, वो भी बता देते हैं, आप सभी लोग को भी दिखा भी देते हैं इसी वजह से। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खाली आप लोग तैयारी करते रहिए बिल्कुल फिलहाल बढ़िया से। चलिए देखिए डियर्स, बिल्कुल ध्यान से। चलिए इसमें से आपको 4 सवाल बता दी गई थी, जैसा कि आपको फिलहाल मालूम होना चाहिए। आज बताई जाएगी 5वां और 6वां। ठीक डियर्स, समझ में आया। चलिए हो सकता है तो 7वां भी बता दी जाएगी। 5वां, 6वां, 7वां हो सकता है, तो अगर वीडियो काफ़ी छोट बनी तो बता दिया जाएगा 7वां भी। अगर बड़ा बन गया दोनों में, अगर 5वां में थोड़ा सा बड़ा बन गया, फिर 6वां में थोड़ा सा बड़ा बन गया, अगर फिलहाल वीडियो 20 मिनट की बनेगी। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं इसी को लेकर। अब 5वां सवाल देख लेते हैं। इसी में क्या बोला 5वां सवाल में, देख लीजिए। हल कीजिए कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 माइनस का 1 तथा x माइनस y बटे 3 बराबर का 3। बोला एनसीईआरटी पैटर्न है, जैसा कि आपको मालूम है। देखिए एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी हर बुक में पूछा जाता है, फिलहाल कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम सभी लोग इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो कि 5वां सवाल आप देख सकते हैं पूरा। चलिए कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके जहाँ पर भी ना समझ में आए वहाँ पर पूछ सकते हैं। ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको मैथ में। चलिए देखिए डियर्स, ये आपको दे दिया समीकरण, बटे के रूप में दे दिया। आप कैसे करेंगे ये पहले जानिए, लेकिन आपको करने के लिए आसान तरीका बताया जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान समझिए कैसे होगा। देखिए ये बटे में दे दिया, तो हम इसको बटे में न कर हमें बटे में करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसी वजह से देखिए क्या होता है, जब हम 3 और 2 का लसा लेते हैं तो यहाँ पर लसा पहले लेंगे, 3 और 2 का लसा लेंगे तो 6 आ जाएगा, जिसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक डियर, अब देखिए 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4y हो जाएगा। ठीक डियर, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमारा बराबर का 1 दिया है, तो 1 हम ऐसे लगा लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 4y बराबर का क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जानिए। जब इधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस का 6। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए इतने में आपको कहीं पर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x माइनस वाई बटे 3 यही दिया हुआ है हमारा, बराबर का क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। 1 का पहाड़ा 3 बेरी पढ़ेंगे 3, 3 का गुणा x में करेंगे 3x हो जाएगा। अब देखिए 1 का 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 का पहाड़ा y में पढ़ेंगे, माइनस का y हो जाएगा, बराबर का जब देखिए इधर 3 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए डियर्स, अब क्या करना है हमें, अब हमें कुछ नहीं करना। 3x माइनस वाई, जब इसको इधर करेंगे तो गुणा करेगा, बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा तो हो जाएगा 9। ये क्या हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब हम हल कर लेंगे किस विधि से, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि बोला होगा उस विधि से हल कर लेते हैं। अगर कुछ भी विधि नहीं बोला है तो आप चाहे बज्र गुणनखंड विधि लगा दीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, चाहे विलोपन विधि लगा लीजिए, चाहे आप
तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं बोला है तो आप चाहे बज्र गुणनखंड, चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन, कुछ भी लगा दीजिए, आपका मान वही आएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से लगाते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, पहले लिखेंगे क्या, समीकरण। समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से देखेंगे तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x और प्लस है 4y बराबर का माइनस का 6, यही होगा डियर्स। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए समीकरण सेकेंड का 3x प्लस माइनस है y बराबर का क्या हो जाएगा, 9। अब देखिए हमें जब अगर हम y को बराबर करते हैं तो हमें जोड़ने के लिए चिन्ह आता, तो हमें क्या करना होता, 4 से गुणा करना होता सब में। समीकरण सेकंड में 4 से गुणा करने पर अगर हम y को बराबर करते हैं तो देखिए इसमें भी 3x, इसमें भी 3x, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब बराबर का कितना हो जाएगा, ये जानिए। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं है। अब देखिए क्या होता है डियर्स, 9 और 6 दोनों जुड़ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा प्लस में आएगा, वो जानिए प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखिए जब जुड़ता है तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 6 15, यही होगा, 6 9 15, यही होगा ना डियर्स। चलिए अब देखिए y बराबर करेंगे तो 15/5 हो जाएगा, यही डियर्स होगा। चलिए y बराबर करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक हमारा मिल गया। अब हम रखेंगे, किसी में रख देंगे तो हमारा एक मान और मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा वो जानिए। लिखेंगे हम क्या, y का मान समीकरण। चलिए आप लोग बताइए किस में रखेंगे, चाहे जिसमें भी रखेंगे मान वही आएगा, चाहे एक्स में रखें, चाहे फर्स्ट में रखें, चाहे सेकंड में रखेंगे। तो हम क्या रखें, समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। चलिए अब क्या करना है, y का मान समीकरण सेकंड में रख दिया हमने, तो क्या करना है, समीकरण सेकंड क्या है, 3x - 5, ये होगा डियर्स, बराबर का 9 दिया है, ये है ना। चलिए यहाँ पर y रहेगा, ठीक, 3x ऐसे रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 बराबर का 9 हो जाएगा। ठीक डियर्स, x 3x ऐसे रहेगा, जब यार माइनस करा उधर जाएगा क्या करेगा, प्लस करेगा, तो 9 + 3 हो जाएगा, यही होगा डियर्स। चलिए अब देखिए 3x बराबर क्या होगा, 9 और 3 12 होगा। ठीक डियर्स, अब देखिए क्या करना है हमें, x बराबर करेंगे तो 12/3। ठीक डियर्स, समझ में आया। x बराबर करेंगे 4। ठीक डियर्स, इतना आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x बराबर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं, अब इसको कैसे लिखेंगे वो जानिए। यहाँ पर हमारे x का मान और y का मान मिल गया, तो हम लिखेंगे क्या, x बराबर 4 मिला और y बराबर लिखेंगे तो हमारा क्या मिला, 3 मिला। ठीक डियर्स, ये हो जाएगा आपका आंसर, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक डियर्स, चलिए कहीं पर डाउट, कहीं पर कोई ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए डियर्स देखिए एक और y का मान निकालते हैं। जैसा कि फिलहाल ये कर सकते हैं, देखते हैं कि ये इसके जो हमारा समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं तो वो मान अलग आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मान कैसे अलग आ रहा है वो जानेंगे यहाँ पर। चलिए हम लोग देखेंगे, यहाँ से इसी में रख देंगे। क्या है हमारा समीकरण, क्या है हमारा समीकरण फर्स्ट, लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक डियर्स, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए देखते हैं आएगा मान अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, वही आएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए
अब हमें करना क्या है, हमने फर्स्ट में रख कर सेकेंड में रख कर देख लिया, हमारा 4 आया है, जो कि बुक में आंसर जो है x का मान 2 बता रहा है और y का मान 3 y का मान कितना, चलिए देख कर बताते हैं। चलिए डियर से देखिए क्या होता है, जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट क्या है 3x और y का मान हमने निकाला है +4 गुणे का 3 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। देखिए डियर यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया किसी वजह से, देखिए ये भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसी वजह से सवाल गलत हो रहा था। देखिए जब यहाँ पर भी माइनस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, हमने डायरेक्ट भेज दिया यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है डियर्स, जब यहाँ पर करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में जाएगा तो 3 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 6 आ गया। तो देखिए डियर्स बिल्कुल ध्यान से समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक डियर्स समझ में आया। चलिए तो अब क्या करना है, ये 16 मत समझिएगा, ये 6 है, अब 6 अब x का मान 2, अब सही आया आपका आंसर। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें जो कि मिलना था वो मिल गया, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं ये 2 आया गया, क्या x का मान 2 y का मान -3, ठीक डियर आप समझ लीजिए, x का मान 2, ठीक डियर समझ में आया, x का मान 2 y का मान -3। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ पर ना समझ में वहाँ पर पूछ लीजिए। हमने देखा कि कहीं पर कि मिस्टेक हो रहा था, लेकिन अभी को हमें समझ में आया y का मान जो यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ गया तो माइनस में उत्तर आएगा ना, तो इसी वजह से माइनस प्लस में गलत हो रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए यहाँ पर अब हम 6वां सवाल देख लेते हैं इसी पे। चलिए डियर देखते हैं हम लोग 6वां सवाल। अभी हमने 5वां बताया जो कि उसमें एक मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको हमने बना भी दिया है। देखिए जहाँ पर 9 प्लस में था और वो अब माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस का वहाँ ध्यान नहीं दिया था। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर करते हैं 6वां सवाल। 5x - 7y बराबर का 8, 10x + 3y बराबर का 33 दिया हुआ है। ठीक डियर समझ में आया। चलिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, हमारा समीकरण सेकंड हो गया। ठीक डियर समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें एक बराबर करना होगा, चाहे इसको x वाले को बराबर करें चाहे y वाले को बराबर करें। तो देखिए हम किसको बराबर करते हैं वो जानिए। अगर हम यहाँ पर कह सकते हैं जो कि समीकरण फर्स्ट वाले को बराबर कर ले तो कोई दिक्कत कोई नहीं दिक्कत। चलिए कैसे, यहाँ पर देखिए ये जानिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ठीक है समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से कैसे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। इतना समझ में आ गया। समीकरण फर्स्ट से 2 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है 5 है तो हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 10x - 14 हो जाएगा y बराबर का 16 हो जाएगा। ये जो हमारा बन गया समीकरण थर्ड बन गया। ठीक दिया समझ में आया। इसी के आधार पर अभी जो आएगा कह सकते हैं, इसी का आधार पर आपका आएगा जो कि राम इतना गया तो उतना आया, ये इतना गया, इसी के आधार पर आएगा। आपको सभी का बन जाएगा तो आसानी से आप हल कर लेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। चलिए खाली आप समझते रहिए। तो हमारा समीकरण बन गया। अब लिखेंगे क्या, समीकरण, ठीक है, समीकरण सेकेंड व थर्ड से। क्या समीकरण सेकेंड व थर्ड से क्या हो जाएगा डियर, समीकरण सेकंड क्या हमारा 10x और +3y ये होगा डियर। और देखिए बराबर का क्या लिखेंगे, बराबर का 33 ये होगा डियर। अब दूसरा समीकरण 10x और माइनस हो जाएगा 14y बराबर का कितना हो जाएगा 16। ठीक डियर। अब देखिए चिन्ह जब समान रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाने पर। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, जब चिन्ह समान रहता है तो घटाने पर, जब चिन्ह अलग अलग रहते हैं तो जोड़ने पर।
तो देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर ऊपर वाले को नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना है, प्लस है कि माइनस। यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक दिया, समझ में आया? चलिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना हमारा 17 हो जाएगा। ठीक डियर्स, बराबर 17y। अब देखिए क्या होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, जो कि घट जाएगा, प्लस में से घटा तो प्लस हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा डियर्स, जो कि यहाँ पर 17 बच जाएगा, 33 में से 16 जाएगा 17। ठीक डियर्स, देखिए अब क्या होता है यहाँ पर 17, y बराबर क्या करेंगे 17 बटे का 17 कर देंगे। ठीक डियर, समझ में आया? y बराबर हमारा निकल जाएगा 1। ठीक डियर, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग को। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो हो जाएगा 10x और माइनस 14y बराबर का 16। ये हो जाएगा हमारा समीकरण थर्ड। अब देखिए 10x, x का मान निकला नहीं, माइनस 14 गुणे 1 बराबर 16, ये होगा डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10x माइनस 14 बराबर का 16। ठीक डियर्स, अब देखिए 10x बराबर 16 प्लस 14, ये होगा डियर्स। बिल्कुल ध्यान समझते हुए चलिए। अब क्या हो जाएगा, 10x बराबर 14 और 16 कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 10 के 0, 2 1 3, 30 हो जाएगा। ठीक डियर्स, x बराबर करेंगे 30 बटे 10, x बराबर करेंगे 3। इसको कैसे लिख सकते हैं डियर्स, ध्यान समझिए। इसको कैसे लिख सकते हैं, x बराबर 3 आ गया, y बराबर जो हमारा आ गया कि यहाँ पर y बराबर हमारा 1 आ गया। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका y का मान निकल गया और x का मान निकल गया। ये आपको सभी लोग को बता दीजिएगा आया कि नहीं आया, जो कि फर्स्ट वाले मिस्टेक हो गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें नहीं होगा। अब कहीं पर नहीं होगा डियर्स, जो कि वहाँ पर माइनस प्लस का ध्यान देना आप सभी लोग को। माइनस का रह जाए जहाँ प्लस रहेगा। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो 17 मिनट की बन चुकी है। आई होप आप समझ गए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ पर डाउट हो वहाँ पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा।